नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बहुत समय बाकी नहीं रहा है। ममता बनर्जी जहां पूरी ताकत के साथ पश्चिम बंगाल में वापसी करना चाहती है, तो बीजेपी भी इस बात की कयास में है कि ममता बनर्जी की सरकार को किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल में फिर बनने ना दिया जाए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी लगातार निशाने साध रही है ममता बनर्जी पर। बीजेपी नेता ने आज तो हद ही कर दी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है ममता बनर्जी। यानी कि सीधे तौर पर विकास पर कोई बात नहीं हो रही, सीधे तौर पर जनमत के मुद्दों पर बात नहीं हो रही, बल्कि बात इस बात पर हो रही है कि कौन प्रदेश को क्या बना देगा। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सीजीआई चंद्रकांत, उनके सामने गुहार लगा रही है, संविधान लोकतंत्र को बचा लीजिए चंद्रकांत जी, ये खुद कह रही हैं वो। ऐसे में अब सीजीआई का इस पर क्या टिप्पणी रहेगी, क्या इस पर रिस्पॉन्स रहेगा, ये देखना भी महत्वपूर्ण रहेगा। सबसे पहले अगर हम बात कर लें दोस्तों दक्षिण 24 परगना और उत्तरी दिनाजपुर की, सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर मेजोरिटी की बात करें तो आपके सामने 117 सीट पर मेजोरिटी है 294 सीटों में से। अब दक्षिण 24 परगना में 31 सीटों के अंदर से भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं 20 सीटें। वहीं बात टीएमसी की करें तो टीएमसी को मिल रही हैं 11 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 0 सीट मिलती देखने को मिल रही है। यानी कि दक्षिणी 24 परगना के अंदर कोई भी प्रकार के बीजेपी का जो मतलब कहें कि प्रदर्शन है बहुत अच्छा है। अगर हम बात उत्तरी दिनाजपुर की करते हैं, यहाँ पर दोस्तों 9 सीटें हैं, 6 सीटों में बीजेपी की जीत हो सही है, तो 3 सीटों में टीएमसी आगे बताई जा रही है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ और सीपीआई मने का सुपड़ा साफ हो रहा है। वहीं हम बात अगर कर लेते हैं दोस्तों अगले कोलकाता जिले की और कूच बिहार जिले की। कोलकाता में जहां 11 सीटें हैं तो कूच बिहार में 8 सीटें हैं। कोलकाता के अंदर ममता बनर्जी का गढ़ है, ये 6 सीटें टीएमसी हासिल कर रही है, 5 सीटों पर दोस्तों बीजेपी जीत हासिल कर रही है और कांग्रेस पार्टी कोलकाता के अंदर खाता नहीं खोल रही। बात अगर हम करते हैं कूच बिहार की 8 सीटों की, बीजेपी बहुत मजबूत है। कूच बिहार में 7 सीटों पर बीजेपी के खाते के अंदर जीत जा रही है और मात्र 1 सीट टीएमसी हासिल कर रही है। यानी कि दोस्तों कूच बिहार के अंदर तो बहुत मजबूत टक्कर देखने को मिलेगी, जिसके अंदर बीजेपी पीछे और कांग्रेस पार्टी तो जमा ही पीछे रहने वाली है। कूच बिहार में बीजेपी की लहर देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं अगर अगले जिले की, अगले 2 जिले हमारे सामने जो आ रहे हैं वो है जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग। जलपाईगुड़ी की बात अगर करते हैं दोस्तों 8 सीटें हैं और दार्जिलिंग के अंदर हैं 5 सीटें। दोस्तों जलपाईगुड़ी की 8 सीटों पर बीजेपी का परचम लहराता देखने को मिलेगा। बीजेपी बहुत अधिक मजबूत जलपाईगुड़ी के अंदर है, टीएमसी आईएनसी का खाता नहीं खुलने वाला। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों दार्जिलिंग की, अब दार्जिलिंग के अंदर है 5 सीटें। दार्जिलिंग की 5 सीटों के अंदर बीजेपी इतनी मजबूत है कि सभी 5 की 5 सीटें हासिल कर लेगी। टीएमसी, कांग्रेस पार्टी और अन्य तीनों का खाता नहीं खुलेगा। बहुत अधिक मजबूत स्थिति के अंदर देखने को मिल रही है बीजेपी। वहीं दोस्तों आपको एक बात और स्पष्ट कर दे कि वर्तमान के अंदर जो मेजोरिटी बीजेपी हासिल करेगी उसे शायद कभी टीएमसी ने भी हासिल नहीं किया होगा। वही स्थितियां अब बनती देखने को मिल रही हैं जो बिहार में बनी थी। हम बात पश्चिमी मेदिनीपुर की कर लें। पश्चिमी मेदिनीपुर के अंदर 15 सीटें आती हैं। 15 सीटों के अंदर से दोस्तों बात अगर टीएमसी की करें तो पश्चिमी मेदिनीपुर में टीएमसी मजबूत है। कांग्रेस यहां पर भी खाता नहीं खोल रही, टीएमसी 10 सीटें हासिल कर रही है। वहीं भाजपा की बात करें तो बीजेपी 5 सीटों पर आगे बताई जा रही है। हम अगर बात करते हैं दोस्तों नादिया जिले की, नादिया जिले के अंदर दोस्तों 15 सीटें हैं। अब नादिया जिले के अंदर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इतनी रैलियां की हैं, पदयात्राएं की हैं कि 14 सीटों पर टीएमसी जीत हासिल कर सकती है और 1 सीट मात्र बीजेपी हासिल करेगी। ये भी बहुत कम वोटों के साथ टीएमसी हारने वाली है। कांग्रेस की बात करें, अन्य की बात करें, दोनों का सुपड़ा साफ होने वाला है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं अब पुरुलिया जिले की, इसमें भी हम 2 जिलों की बात करेंगे, पुरुलिया जिला और पूर्वी मेदिनीपुर। अब सबसे पहले तो पुरुलिया जिले की बात करें तो 9 सीटें आती हैं। अब पूर्वी मेदिनीपुर की बात करें 16 सीटें आती हैं। पुरुलिया की 9 सीटों के अंदर से बीजेपी को मिल रही हैं 5 सीटें, तो टीएमसी भी बहुत जबरदस्त टक्कर देते हुए 4 सीटें हासिल करेगी और कांग्रेस पार्टी अन्य का खाता नहीं खुलेगा। हम बात पूर्वी मेदिनीपुर की 16 सीटों की कर लें। पूर्वी मेदिनीपुर की 16 सीटों के अंदर से टीएमसी पार्टी मजबूत 13 सीटों के साथ देखने को मिल रही है। 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत देखने को मिल रही है।
कांग्रेस पार्टी अन्य दोनों का खाता खोलते हुए देखने को नहीं मिल रहा। बहुत अधिक मजबूत स्थिति के अंदर टीएमसी देखने को मिल रही है। वहीं हम अगर बात करते हैं अगले 2 जिलों की, अब अगले 2 जिलों की तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे। इस वीडियो को लाइक, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को याद से दबा दीजिएगा। सबसे पहले बात बांकुड़ा जिले की करें, 13 सीटें हैं बांकुड़ा जिले में। वहीं बात अगर करेंगे वीरभूम जिले की तो उसमें 11 सीटें हैं। 13 सीटों वाले बांकुड़ा जिले की बात करें, बीजेपी को मिल रही हैं 8 विधानसभा की सीटें, तो 5 सीटें टीएमसी को मिल रही हैं, यानी कि यहां भी बहुत जबरदस्त टक्कर बीजेपी टीएमसी में देखने को मिलेगी। हम बात वीरभूम की 11 सीटों की करें, 9 सीटों पर जहां बीजेपी के खाते के अंदर जीत जा रही है, तो 2 सीटों पर टीएमसी के खाते के अंदर जीत जा रही है और कांग्रेस पार्टी अन्य का खाता वीरभूम जिले के अंदर खुलता देखने को नहीं मिल रहा। बहुत अधिक मजबूत अगर कहें तो यहाँ बीजेपी ही पश्चिम बंगाल में वर्तमान में देखने को मिल रही है। हाँ, हो सकता है कि चुनाव आते रहें, थोड़ा सा नज़दीक आए, ममता बनर्जी कुछ जादू कर दें या ममता बनर्जी कुछ जनता को सौगात दे दें, हाँ फिर हो सकता है कुछ, लेकिन वर्तमान में यही स्थितियाँ हैं। अब मालदह जिले की बात करेंगे 12 सीटों की और मुर्शिदाबाद की बात करेंगे 22 सीटों की। मालदह की 12 सीटों की अगर हम बात करें, 3 सीटों पर बीजेपी गठबंधन जीत हासिल कर रहा है, तो 9 सीटों पर टीएमसी गठबंधन जीत हासिल कर रहा है और कांग्रेस की बात करें तो खाता नहीं खुलेगा। बात मुर्शिदाबाद की 22 सीटों की करें, 1 सीट पर बीजेपी गठबंधन जीत हासिल कर रहा है, 21 सीट पर टीएमसी गठबंधन जीत हासिल कर रहा है। कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, अन्य का खाता नहीं खुलेगा। यानी कि वर्तमान परिस्थितियों में तो एक बात स्पष्ट है कि बीजेपी और टीएमसी में बहुत जबरदस्त टक्कर है और इस लहर के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होगा, जैसे पिछली बार भी हुआ था 2022 के चुनाव। अब बात कर लें अगले 2 जिलों की, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण आ जाते हैं वर्धमान और हावड़ा जिला। वर्धमान और हावड़ा जिले की हम बात करेंगे, जहां वर्धमान के अंदर 16 विधानसभा की सीटें हैं, तो हावड़ा में 17 विधानसभा की सीटें हैं। 16 विधानसभा की सीटों वाले हावड़ा में 9 सीटों पर बीजेपी महागठबंधन जीत हासिल कर रहा है, तो 7 सीटों पर दोस्तों टीएमसी गठबंधन जीत हासिल कर रहा है और कांग्रेस का खाता, अन्य का खाता नहीं खुल रहा। अगर बात हावड़ा जिले की 17 सीटों की करें, भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों पर मजबूत बताई जा रही है और खाता खोलने के कामयाब हो रही है। 5 सीटों पर टीएमसी के खाते के अंदर भी जीत जा रही है और दोस्तों अन्य का और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है यहाँ पर। वहीं हम अगर बात करते हैं अब दोस्तों अगले 2 जिलों की, महत्वपूर्ण है ये जिले भी। पहला जिला तो है हुगली जिला, दूसरा जिला है पश्चिमी वर्धमान। पहले जिले में 18 सीटें हैं, दूसरे जिले में 9 सीटें हैं। सबसे पहले बात हुगली जिले की कर लें, 18 सीटों की, तो बीजेपी इतनी मजबूत है कि 13 सीटें हासिल करेगी। पिछली बार बीजेपी यहाँ खाता भी नहीं खोल पाई थी और यहाँ इस बार 13 सीटों पर मजबूती है बीजेपी को और 5 सीटों पर टीएमसी पार्टी जीत हासिल करेगी। कांग्रेस का खाता यहाँ भी नहीं खुलने वाला। अगर हम बात करते हैं अब दोस्तों पश्चिमी वर्धमान की 9 सीटों की, तो बीजेपी को जहां 8 सीटें मिलेंगी तो टीएमसी 1 सीट के साथ संतुष्टि हासिल करेगी। बात कांग्रेस की करेंगे तो कांग्रेस का यहाँ खाता नहीं खुलने वाला, अन्य का भी खाता नहीं खुलेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों अगले जिले की, अगला जिला है दोस्तों जिसका नाम है दक्षिणी दिनाजपुर और दूसरा जिला है क्लिंगपोंग। दक्षिणी दिनाजपुर जिसमें 6 सीटें आ जाती हैं, तो दूसरे जिले क्लिंगपोंग के अंदर 1 सीट आती है। दोनों का गणित जानेंगे उससे पहले फिर से आपसे निवेदन करेंगे, इस वीडियो को लाइक, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को याद से दबा दें। दक्षिणी दिनाजपुर की 6 सीटों की बात कर ले तो 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीत हासिल कर रहा है, 1 सीट मात्र टीएमसी के खाते में जा रही है। वहीं क्लिंगपोंग जिले में 1 सीट टीएमसी की बात करें, अन्य की बात करें, दोनों का खाता यहाँ पर दक्षिणी दिनाजपुर जिले के अंदर और क्लिंगपोंग जिले दोनों में जो कांग्रेस पार्टी है उसका भी खाता नहीं खुल रहा है, सीपीआईएम है उसका भी खाता नहीं खुल रहा है। यानी कि बीजेपी टीएमसी की लड़ाई के अंदर जो अन्य पार्टियां हैं वो बुरे तरीके से पिछड़ जाएंगी। हम अगर बात कर लें अब दोस्तों झारग्राम की 4 सीटों की और अलीपुरद्वार की 5 सीटों की, दोनों की बात करेंगे। पहले झारग्राम की कर ले तो दोस्तों झारग्राम की 4 सीटों पर दोस्तों जो बीजेपी है वो जीत हासिल कर रही है। टीएमसी का कांग्रेस का खाता बिल्कुल भी नहीं खुल रहा, बहुत मजबूत स्थिति के अंदर बीजेपी देखने को मिल रही है।
यानी कि झारग्राम के अंदर बीजेपी इतनी मजबूत है कि इस आंधी के अंदर टीएमसी जो है अपने प्रत्याशियों की जमानत भी नहीं बचा पाएगी। ये एकमात्र ऐसा जिला रहेगा जहां टीएमसी को सबसे बड़ा झटका लगेगा, टीएमसी को सबसे बड़ा नुकसान होगा। अब बात कर लें अलीपुरद्वार की 5 सीटों की, जहां बीजेपी को 4 तो टीएमसी 1 सीट के साथ संतुष्ट हो सकती है। टीएमसी को मात्र 1 सीट हासिल करेगी टीएमसी। और दोस्तों कांग्रेस का और अन्य का यहाँ पर भी खाता नहीं खुलेगा। बहुत ही बुरा कांग्रेस पार्टी गठबंधन के साथ यहाँ होता हुआ देखने को आपको मिल सकता है। वहीं अब हम बात कर लें दोस्तों अंतिम जो जिला हमारे सामने है, जिसका नाम है